अगर हम इमेजिनेशन की बात करें तो हम सब जानते हैं कि इमेजिनेशन एक ऐसा वर्ल्ड है जो रिस्ट्रिक्शन फ्री है और जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है। हम सबको पता है कि उस वर्ल्ड का टेस्ट कैसा होता है, बिकॉज इमेजिनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही बुक की समरी एक्सप्लेन करूँगी जो बहुत ही फेमस है, क्योंकि बुक्स ही बिगनिंग होती हैं इमेजिनेशन वर्ल्ड की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द लिटिल प्रिंस बुक की। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें नरेटर का प्लेन क्रैश हो जाता है डेजर्ट में और वहाँ उसकी मुलाकात होती है लिटिल प्रिंस से, जो उसको शिप की ड्राइंग करने को बोल रहा था। तो फिर ऑथर को पता चलता है ये लिटिल प्रिंस बहुत दूर एस्ट्रोनॉइड B612 वहाँ से आया है और जहाँ पे सिर्फ 3 वोल्केनोस और एक रोज़ है। लिटिल प्रिंस की सबसे कीमती चीज़ वो रोज़ होती है, पर वहाँ की कसाई और तूफ़ान की वजह से उसे अपना वो एस्ट्रोनॉइड छोड़ना पड़ता है और वो वहाँ से उसे आना पड़ता है। पर जब प्रिंस वहाँ से आ रहा था तो वो रोज़ बहुत अपसेट था, उसे रिक्वेस्ट भी करता है, पर प्रिंस को वहाँ से आना था। तो जब वो अर्थ पे आ रहा था तो वो दूसरे प्लैनेट्स पे भी गया, जहाँ उसकी मुलाकात बहुत लोगों से होती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक किंग से होती है, एक वेन मैन से, एक ड्रंक मैन से और एक जियोग्राफर से होती है। और वही जियोग्राफर उसे सुजेस्ट करता है अर्थ पे आने के लिए। और जब वो अर्थ पे आता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात एक स्नेक से होती है, जो उसको घर पे पहुंचाने के बारे में बात करता है कि वो अपनी बाइट से उसको घर पे पहुंचा सकता है। उसके बाद उसको एक फॉक्स मिलती है। उसने उसे बताया कि दूसरों को जानने के लिए उन्हें टेंक करना पड़ता है, उन्हें अपना बनाना पड़ता है, उन्हें अपना मानना पड़ता है। और यही जो तरीका है हर एक पे लागू होता है, चाहे वो किसी चीज़ पे, चाहे वो किसी इंसान पे। और यही एक उस चीज़ को यूनिक बनाता है। The essential is invisible to eyes, says the fox। मतलब कि जो ज़रूरी चीज़ है हमेशा वो आँखों के सामने इनविजिबल होती है, मतलब आँखों के लिए वो इनविजिबल होती है। तो कभी कभी हमें आँखों से नहीं, दिल से देखना पड़ता है हर एक चीज़ को समझने के लिए। तब नरेटर को उसकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है। फिर नरेटर और लिटिल प्रिंस एक वेल के पास जाते हैं और पानी पीते हैं। और उसके बाद नरेटर ने अपना इंजन ठीक किया, पर तभी नरेटर देखता है कि प्रिंस स्नेक से बात कर रहा है और घर जाने के बारे में ही पूछ रहा है। तो फिर स्नेक ने प्रिंस को काट लिया और प्रिंस ज़मीन पे गिर जाता है। दूसरे दिन जब नरेटर वहाँ पे आया तो उसको प्रिंस की बॉडी नहीं मिली और वो सोच रहा था कि प्रिंस शायद ठीक हो गया और अपने घर पे वापस चला गया। पर फिर भी नरेटर हमेशा प्रिंस के याद करता और उसी के बारे में सोचता रहता। तो हमें बहुत लेसन्स मिलते हैं इस एक बुक में से, पर मैं आपको सिर्फ मेन 3 लेसन्स के बारे में बताऊंगी। तो जो फर्स्ट लेसन मिलता है हमें कि जो बड़े लोग हैं उनमें इमेजिनेशन की बहुत कमी होती है। वो तभी ही एक सिंपल थिंग्स को भी डिफ़िकल्ट बना देते हैं। जैसे कि जब नरेटर ने ड्राइंग की थी तो उसने अपने बड़े लोगों को दिखाई तो उनको वो समझ में नहीं आई, क्योंकि उनमें इमेजिनेशन की बहुत कमी होती है। तो दूसरा लेसन जो हमें मिलता है, हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि तुम्हें आँखों से ही सब दिखे। दिल की बात समझने के लिए दिल से ही देखना पड़ता है, क्योंकि दिल की बात दिल ही जान सकता है। तो जो थर्ड एंड फाइनल हमें लेसन मिलता है वो है, प्रिंस को रियलाइज़ हो गया था कि वो रोज़ उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने उसे बहुत प्यार से पाला होता है। जैसे हम किसी चीज़ को बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, ना कि दूसरी चीज़ें। तो यही लेसन्स हमें ये बुक सिखाती है। होप you all love it, and please subscribe my channel and like it.